हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया। धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है, कोई ना कोई बड़े मकसद से रखा है और परमेश्वर आप में से हर एक के जीवन में उस मकसद को पूरा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शैतान चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले कि हमारे जीवन से परमेश्वर का मकसद पूरा ना हो, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल होंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करने वाले हैं और कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो आइए आज हम कुछ मुख्य बातों पर हम बात करने वाले हैं। मुख्य टॉपिक्स के ऊपर जो बाइबल से है हम बात करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है इन बातों के लिए। तो जैसे कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, हम प्रभु यीशु को हमने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, हम प्रभु में आ जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो भी जो हमारा ध्यान है, हमारा जो फोकस होता है हम मसीहों का, वो हमारे ऊपर ही रहता है। यानी मैंने क्या किया, मैंने कितना पाप किया, मैंने कितना धर्मी जीवन जिया, मैंने पाप नहीं किया अपने जीवन में, मैंने कितना बाइबल पढ़ा, मैंने कितनी प्रार्थनाएं की, मैं कितना अच्छे से जिया। परमेश्वर मैं तो एकदम अच्छे से जी रहा हूँ इसलिए मुझे आशीष करो। परमेश्वर मैंने कोई पाप नहीं किया इसलिए मुझे आशीष करो। मतलब जो हमारा पूरा फोकस है वो सिर्फ मैं हूँ। हालेलुया, सिर्फ हमारे ऊपर रहता है। हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, हम अपने बारे में ही सोचते रहते कि हमने कितना पाप किया या हमने कितना पाप नहीं किया। हालेलुया। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मसीही जीवन जो है वो बिल्कुल हमारे ऊपर फोकस करना नहीं है। ये हमारे बारे में है ही नहीं, ये उसके बारे में जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, यीशु मसीह के बारे में है जो यीशु ने हमारे लिए बलिदान कर दिया है। इसीलिए प्रियो जब तक हम मसीहों का फोकस यीशु नहीं रहेगा, परमेश्वर नहीं होगा हमारे जीवन का फोकस, तब तक हम कभी भी मसीही जीवन अच्छे से जी नहीं सकते, एक सक्सेसफुल मसीही लाइफ जी नहीं सकते। हालेलुया। आपको पता है एक कहानी बाइबल की, मूसा की ये कहानी मूसा के समय की। गिनतियों का जब 21 अध्याय आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक ऐसी कहानी दी गई है या सत्य घटना हुई जो इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे जंगल में, और कुड़कुड़ाने की वजह से सांप आकर उनको डसने लगे। एक एक को सांप आकर, इजरायली छावनी में सांप आने लगे बहुत सारे, और वो सांप आकर वो इजरायलियों को डसने लगे और उनको मारने लगे। तब जब मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दिया या प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक पीतल का सांप बना और उसको ऊंचे पे ऐसे लकड़ी पे लटका ऊपर, तब जो कोई इस पीतल के सांप को देखेगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। अब आप सोचिए, इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे, गलती कर रहे थे और उनको उसकी सज़ा मिल रही थी। मतलब सांप आकर काट रहे थे, डस रहे थे, उनको ख़त्म कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने इतना साधारण सा उनको सॉल्यूशन दिया कि तुम एक पीतल का सांप बनाओ, जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। क्यों ऐसा? वो पीतल का सांप क्या दिखाता है? जब आप यूहन्ना की किताब 3 अध्याय पढ़ोगे तो यीशु मसीह भी निकोदेमुस से जब बात करते तो यीशु मसीह भी वही बात करते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जैसे मूसा ने सांप को जंगल में ऊंचे पे चढ़ाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। यानी वो जो सांप था पीतल का पुराने नियम में, वो यीशु मसीह को दर्शाता था। हालेलुया। और परमेश्वर ने कितनी आसान बात कही इजरायलियों को कि अगर तुमको बचना है, अगर तुमको जीना है, हालेलुया, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ उस पीतल के सांप को जो लटकाया गया है देखना है। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा अगर तुमको बचना है तो तुम अपने पापों को देखो, तुमने पाप किया, तुम पश्चाताप करो, तुम क्षमा मांगो, तुम अपने ऊपर देखो, अपने ओर देखो कि तुमने क्या क्या कमियां हैं। नहीं, परमेश्वर ने कहा उस पीतल के सांप को देखो। देखते ही क्या हो गया? वो लोग चंगे हो गए। हालेलुया।
तो प्रियो, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मसीही जीवन जो है वो अपने ऊपर देखना नहीं है कि मैंने क्या किया या मैंने क्या नहीं किया, दोनों नहीं करना है हमको, लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु ने क्या मेरे लिए किया, वो देखना हमें। तभी हम, जब हम ये बात देखेंगे, तब हम यीशु के लिए धन्यवादिता से भरेंगे, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे वायदे जो परमेश्वर ने दिए वो पूरा कर सकते हैं, और हम एक सफल मसीही जीवन जिएंगे। क्योंकि जब तक हमारा ध्यान हम पर रहेगा, शैतान हम पर अटैक पे अटैक करते रहेगा। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि अरे मैंने इतना पाप किया, तो शैतान और मुझे दिखाएगा कि हाँ देख, तूने ये पाप किया, तूने इतना पाप किया, तूने ये गलती किया, देख तूने इस पाप की क्षमा नहीं मांगी, तूने इस इंसान से कितना बुरा व्यवहार किया। शैतान गलतियाँ पे गलतियाँ, पाप पे पाप दिखाते रहेगा, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ पर है, मेरे ऊपर है। शैतान उसका फ़ायदा उठाते रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं ये कह रही हूँ कि भले ही मैंने गलती किया है, लेकिन मुझे पता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हो चुके हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने अगर माफ़ी मांगी, अगर मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, गॉड आई एम सॉरी, परमेश्वर मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, तो मैं जानता हूँ कि ये पाप मेरा क्षमा हो चुका है। जब आप इस तरह से अपने फोकस को यीशु के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर लगाओगे, तो शैतान को हमारे जीवन में मौका नहीं मिलेगा काम करने का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक ऐसी बात, एक ऐसे टॉपिक को हम सीखने वाले हैं आज। देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा। तो ये सत्य क्या है? हालेलुया, ये सत्य बाइबल के वचन हैं जो यीशु ने हमारे लिए कर दिया है। वो कहाँ लिखा है? वो बाइबल में लिखा है, और उसको हमको जानना है। जब तक नहीं जानेंगे, हम आज़ाद तो हो कर दिए गए, लेकिन जब तक नहीं जानेंगे हम आज़ादी में जिएंगे नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हमको जानना पड़ेगा कि बाइबल हमारे बारे में, या यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या कुछ कर दिया, हमें उस पर फोकस करना है। हालेलुया। देखिए, हम कलीसियाओं में, या मैं किसी का इसमें न्याय नहीं कर रही, लेकिन जो सच बात है वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किया है। तो कई बार हमें ये सिखाया जाता है, ये बोला जाता है कि तुम पाप क्षमा मांगो, अपने पाप क्षमा मांगो। अगर एक भी पाप रहेगा तुम्हारे अंदर तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, एक भी पाप रहा तो परमेश्वर तुमको ग्रहण नहीं करेंगे। तुम देखो, अपने जीवन को पवित्र करो, पाप क्षमा मांगो, गलतियाँ मत करो, पाप मत करो। यानी पूरी तरह से हमें यही सिखाया जाता है कि हमारा जो फोकस है वो कैसे हम अपने ऊपर रखें। हालेलुया। और अगर पाप की क्षमा हम नहीं मांगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम नर्क चले जाएंगे, अगर एक भी पाप हम में रहा तो। हालेलुया। इस तरह से हमने सीखा, मैंने तो सीखा है, मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में मेरे दिमाग में ये डर रहता था कि अगर मैंने कोई पाप कर दिया तो क्या, अगर मेरे से गलती हो गई, पाप हो रहा है तो क्या होगा, मैं कहीं नर्क में ना चली जाऊँ, मैं परमेश्वर से दूर ना हो जाऊँ। मैं उस डर में जीती थी। और ये जो भय है, एक अच्छा भय होता है, एक बुरा भय। ये वाला डर खतरनाक होता है, लेकिन अगर ये डर है आपके अंदर कि नहीं, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, तो मैं पाप में नहीं जी सकती, ये अच्छा डर है। लेकिन अगर ये डर है कि मेरे अंदर एक भी पाप है, मैंने पश्चाताप नहीं किया अपने पाप को, तो मैं नर्क चली जाऊँगी, तो ये गलत डर है। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो सिद्ध प्रेम होता है वो भय को दूर कर देता है। हालेलुया। तो अगर हमारे अंदर भय है तो हमने परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को जाना ही नहीं है प्रियो। मैं एक घटना बताती हूँ जो मेरे साथ हुई। मैं उन दिनों में, जब स्टार्टिंग के दिन थे मेरे प्रभु में, तो मैं उन दिनों में एक हमारे प्रचारक थे, जो हमारे भारत के प्रचारक हैं, बहुत फेमस हैं, वो आए थे। मैं उनकी मीटिंग में गई और उन्होंने नर्क के बारे में प्रचार किया। उन्होंने कहा हमें अपने पापों से पश्चाताप करना है, हमें अपने पापों को मानना, एक भी पाप रहा तो हम ऐसे परमेश्वर से नहीं मिलेंगे, नर्क चले जाएंगे, ऐसे सब बहुत उन्होंने, मतलब जो भी बताया। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सब अपने अपने जगह पे जो भी वो प्रचार कर रहे हैं, उनको जो है, जो रेवलेशन है वो करते हैं। तो ये बात सुनकर मैं घर पे आके मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतना डर गई कि मैं उठते बैठते बस यही सोचती थी कि कहीं मुझसे पाप ना हो जाए, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रही हूँ।
मैं तो मर जाऊंगी, मैं नर्क में चली जाऊंगी। मैं इतना डरने लगी, मैं सच में बता रही, रात को मुझे नींद नहीं आती थी, 1-2 दिन तक मुझे नींद नहीं आई। और सिर्फ मेरे बारे में मुझे डर नहीं था, मैं कुछ कुछ इंसानों के बारे में भी सोचने लगी थी कि अरे ये वाला इंसान जो है, ये व्यक्ति जो है, ये तो इतना पाप में है, तो नर्क चला जाएगा, ये तो गलत कर रहा है तो नर्क चला जाएगा। मेरे अंदर बहुत डर आ गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने धीरे 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 करके हमें बहुत कुछ सिखाया प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा। और आज हमें पता चलता है कि मेरा फोकस मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यीशु ने मेरे लिए क्या किया, उस पे फोकस होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं एक वचन को, रोमियो की किताब 10वां अध्याय उसका 9वां और 10वां वचन। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ अद्भुत बात वचन हमें कह रहा है। रोमियो की किताब 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए, कई बार जब हम किसी पापी को उद्धार की प्रार्थना कराते तो हम पहला चीज़ उनसे क्या बोलते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगो, कहो कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं पापी हूँ। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उद्धार कैसे मिलेगा। हालेलुया। उद्धार कैसे मिलता है, देखिए रोमियो की किताब 10वां अध्याय 9वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, उद्धार पाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को उद्धार पाना है तो उसको क्या करना है। देखिए, बाइबल कह रही है, मैं खुद के अपने मन से नहीं कह रही हूँ, बाइबल खुद कह रही है कि तुमको अगर उद्धार पाना है, किसी भी व्यक्ति को उद्धार पाना है, तो क्या करना है, उसको सिर्फ उसको अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कहना है कि यीशु ही प्रभु है, और मन से ये विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखा है कि यदि कोई अपने पापों का अंगीकार करे, परमेश्वर से पश्चाताप करे, तब परमेश्वर उसका उद्धार कर देगा, नहीं लिखा है यहाँ पे प्रियो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम कपड़े को, किसी कपड़े को लेते हैं, उसमें बहुत सारा दाग लगा है, और हमें हमारे हाथ में हमने समझो सर्फ एक्सेल लिया सर्फ एक्सेल कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये सर्फ एक्सेल लिक्विड जो है स्ट्रॉन्ग है, ये सारे के सारे दागों को हटा देता है। तो हम उस कपड़े के दाग को देखेंगे या जो सॉल्यूशन उसका है उस पे ध्यान देंगे। हालेलुया। हम उस सॉल्यूशन को देखेंगे कि मेरे पास इसका सॉल्यूशन मिल गया है, ये सारे दाग इस लिक्विड से निकल जाएंगे। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो, हमारे जीवन में जो भी पाप हम करते हैं, अगर हम इन पापों को देखकर जीते रहेंगे, तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि शैतान फ़ायदा उठाएगा। जितना मैं कहूँगी कि मैं पापी हूँ, मैंने ये पाप किया, मैं डर में रहूँगी हर पल, अपने मतलब मेरे माइंड में सिर्फ यही चलता रहेगा कि मैंने कितना पाप किया या कितना पाप नहीं किया, या मैंने इतना पाप किया तो मैं क्या करूँ, मैं नर्क चली जाऊँगी। अगर यही मेरे माइंड में चलता रहेगा तो शैतान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा हमारे जीवन को और ख़राब करने के लिए। लेकिन जब मुझे पता है कि इस पाप का सॉल्यूशन परमेश्वर ने कर दिया है, वो क्या किया है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा जो मेरे पापों के लिए बलिदान हो चुका है, मतलब मेरे पाप का सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है, तो मुझे ध्यान किस पे रखना है, मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर, समस्या के ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूशन के ऊपर हम फोकस रखते हैं, जब हम प्रभु पे, यीशु मसीह पे फोकस रखेंगे, तो हमारा जीवन सुधरने लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है मुंह से, यानी साफ साफ पौलुस यहाँ पे कहना चाह रहा है कि तुम्हारा पाप बड़ा है या यीशु बड़ा है, तुम्हारा पाप बड़ा है या यीशु का बलिदान बड़ा है। आपको क्या लगता है कि क्या आपका पाप इतना बड़ा है या यीशु का बलिदान उससे बड़ा है? आपको क्या लगता है?
अगर यीशु का बलिदान आपके पाप से ज़्यादा बड़ा है, अगर यीशु का नाम जो सर्व सामर्थी नाम है, वचन कहता है कि यीशु के नाम के आगे हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। वचन कहता है कि वो नाम जो सर्व सामर्थी नाम है, जिसको परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, कि उसी नाम के आगे सब घुटना टिकेगा और उस नाम के अलावा उद्धार नहीं है। अगर ये नाम इतना सामर्थी है तो मैं इस नाम के ऊपर, यीशु के ऊपर अपना फोकस लगाऊं या दिन रात अपने पाप, अपने बारे में फोकस रखूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, जब तक हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि मुझे ये नहीं करना है, मैं पाप नहीं कर सकती, मैं पाप नहीं कर सकती, मैं पाप नहीं कर सकती, जब तक फोकस इस बात पे मेरा रहेगा तब तक मैं पाप करती रहूँगी, करती रहूँगी। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पाप में जियो, जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जो सच्चा मसीह है वो पाप नहीं करता है, उसको पाप में रहना पसंद नहीं होगा, उसके जीवन से पाप होगा लेकिन उसको पसंद नहीं होगा कि उस पाप में वो रहे, वो उस पाप से बाहर आना चाहेगा। हालेलुया। ये एक सच्चे मसीही की निशानी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हमें ये सिखाया जा रहा है या हम ये सीख रहे हैं कि दिन और रात बस ये ध्यान में रखो, अपने पापों का अंगीकार करो, एक भी पाप है तो तुम नर्क चले जाओगे, एक भी पाप है तो तुम परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जाओगे, मतलब अगर ये सिखाया जा रहा है कि अपना जो फोकस है पूरी तरह से अपने ऊपर रखो, तो ये गलत है प्रियो। आपको मालूम है वचन में ये भी लिखा है कि जो कुछ विश्वास से नहीं है वो पाप है। यानी आप मन में अगर कोई ऐसी बात सोच लेते हो जो परमेश्वर पे शक की बात है, परमेश्वर पे डाउट आप कर लेते हो, मन में आप विश्वास नहीं करते हो परमेश्वर पे, वो भी पाप है। तो कौन कौन से पापों का आप अंगीकार करोगे? हमको लगता है हम शरीर में जो कर रहे हैं वही पाप है, नहीं, हमारे मन के विचार जो हैं, हर विचार जो आता है उसमें भी हम पाप करते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा अगर तुमने एक औरत को देख लिया और तुमने सोच लिया मन में अपने उसके बारे में बुरा सोच लिया तो तुमने व्यभिचार कर लिया। यानी हमें हाथ से एक्शन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मन में ही हमने पाप कर लिया। तो आप सोचिए कि हमारा एक एक विचार जो है उसमें भी पाप है, तो कितने पाप को आप अंगीकार करोगे कि आप स्वर्ग चले जाओ? हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रियो, ये सारे जालों से हमें निकलना है, क्योंकि अगर हम नहीं निकलेंगे तो हम उस बंधन में पड़े रहेंगे। जैसा यीशु ने कहा, सत्य को जानोगे और सत्य तुमको आज़ाद करेगा। नहीं जानोगे तो बंधन में पड़े रहोगे और कभी भी आज़ादी महसूस नहीं करोगे। डर के अंदर जियोगे हर पल कि अरे मैंने पाप किया, मैं परमेश्वर से दूर चली जाऊंगी, अरे मैंने पाप किया, मैं नर्क चली जाऊंगी, हर पल दूर डर में जियोगे। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर यीशु मसीह का नाम जो सामर्थी नाम है, क्यों ना अपने फोकस को उस सामर्थी नाम पर लगाएं, क्यों ना अपने फोकस को यीशु के लहू पर लगाएं, और क्यों ना जितनी बार हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जितनी बार अपने पाप के बारे में बात करते हैं कि मैंने पाप किया, मैंने ये पाप किया, परमेश्वर मैंने आज ये पाप किया, वो पाप किया, ऐसा मेरे से गलती हुआ, वैसा गलती हुआ, मुझे क्षमा कर। अगर इतनी बार हम यीशु के नाम को पुकारेंगे दिन भर में ना, तो मैं सच कहती हूँ कि यीशु के नाम में वो सामर्थ है कि वो पाप आपके जीवन से अपने आप निकलने लगेगा। हालेलुया। आप दिन भर ये बोलते, अगर आप किसी पाप से स्ट्रगल कर रहे हो, मैं सच आपको बता रही हूँ, अगर आप किसी गंदे पाप से या नशे के पाप से या व्यभिचार के पाप से स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं आपको कह रही हूँ डरो मत या चिंता मत करो या ये मत सोचो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो आपके किसी कुछ करने या नहीं करने से नहीं परमेश्वर का प्रेम बदलता, क्योंकि परमेश्वर आपको आपकी जगह पे यीशु को देखते हैं, इसलिए वो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको ये नहीं बोलते रहना परमेश्वर से, परमेश्वर मैं व्यभिचार कर रहा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं नर्क का कीड़ा, मैं नर्क में चला जाऊँ, मैं तो कीड़ा हूँ। ये सब बकवास नहीं करना है। आपको दिन भर में कंटिन्यू कन्फेस करते रहो कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है। मैं आपको सच बता रही हूँ, आप खुद देखोगे कुछ ही दिनों में ये कन्फेस करने के बाद आप देखोगे कि जो व्यभिचार में आपको मज़ा आ रहा था वो व्यभिचार आपको करने का मन ही नहीं कर रहा है। जो नशे में आपको मज़ा आ रहा था वो नशा करने का मन ही नहीं कर रहा है। वो नशा अपने आप छूट जाएगा, व्यभिचार अपने आप छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम इतना सामर्थी है। यीशु मेरा प्रभु है, ये वचन, ये जो स्टेटमेंट है, ये इतना सामर्थी है कि ये आपको उद्धार दिला सकता है। वचन में लिखा है, सोचो।
हालेलुया। तो हमें अपने फोकस को बदलने की ज़रूरत है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा होता है, जब वो बर्थडे अपना सेलिब्रेट करता है, तो बर्थडे के समय उसको क्या गिफ्ट्स आते हैं। तो वो बच्चा, जब कोई गिफ्ट उसको अच्छा लगता है तो क्या करता है, वो गिफ्ट से खेलते रहता है, बहुत उसको अच्छा लगता है, वो छोड़ता ही नहीं वो गिफ्ट को। लेकिन फिर कुछ समय में कोई और आता है और उससे भी अच्छा गिफ्ट लेकर आता है। जब वो बच्चा वो गिफ्ट देखता है, तब ये पहले वाला गिफ्ट जो दे नहीं रहा था, किसी को छोड़ नहीं रहा था, वो छोड़ देता है और नए वाले गिफ्ट जो उससे अच्छा है उसको ले लेता है और उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको कुछ बेहतर मिल गया, इसीलिए उसने पहले वाले को छोड़ दिया। उसी रीति से प्रियो, हमें कुछ बेहतर मिल गया है, तो क्यों हम अपने ऊपर फोकस करें। मसीही जीवन अपने ऊपर फोकस करना है ही नहीं। मसीही जीवन यीशु के ऊपर फोकस करना है कि उसने मेरे लिए क्या क्या कर दिया। हालेलुया। अगर आपको कोई गलती आपसे हो रही है, कोई पाप आप कर रहे हो, पवित्र आत्मा की मदद मांगो और जैसे मैंने कहा, वचन का घोषणा करो। ये वचन बहुत सामर्थी है। आपको अपने पाप का घोषणा नहीं करते रहना है हमेशा। या अगर आपसे गलती हो गई तो आप परमेश्वर से बोलो, पिता आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो रही है, पिता मुझे क्षमा कर। और आपको मालूम है, मैं सच कह रही हूँ, आपने आपके इतना बोलते ही, दिल से अगर आपने बोला है, आपके इतना बोलते ही परमेश्वर ने आपको उसी समय क्षमा कर दिया है। लेकिन शैतान जो है वो आपके मन में बार बार आके कहेगा कि देख, परमेश्वर ने तुझे क्षमा नहीं किया। परमेश्वर इतना आसानी से थोड़ी ना क्षमा कर देते हैं। मैं आपको कह रही हूँ, इतना आसानी से परमेश्वर क्षमा कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको नहीं देख रहे, यीशु के लहू को देख रहे। यीशु का लहू हमारे बीच में आ जाता है, तो परमेश्वर इतनी आसानी से हमें क्षमा कर देते। तो उसी वक्त आपको शैतान को जवाब देना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैंने पापों को अपने मान लिया तो परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। वो धर्मी और विश्वास योग्य है मुझे क्षमा करने के लिए। परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। आपको वचन से घोषणा करना और वो भाग जाएगा। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर अपना फोकस रखोगे कि मैंने इतना इतना पाप किया, मैं तो नर्क चला जाऊंगा, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं तो बहुत कीड़ा हूँ, मेरे जैसी गंदी कोई नहीं है, तब तक शैतान इस चीज़ का आपके जीवन में फ़ायदा उठाते रहेगा। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैं कई सालों तक, कई समय तक मैं संघर्ष करती रही थी। मैं बस यही परमेश्वर के सामने, मैं इससे गलती होता मैं जाके क्षमा मांगती, रोती, गिड़गिड़ाती, परमेश्वर से कहती, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मैंने इतनी गलतियां कर दी, मैं तो आपके लायक नहीं हूँ, ये वो बहुत कुछ करती। लेकिन धीरे धीरे जब वचन का प्रकाशन, वचन समझ में आने लगा, तो ये मुझे पता चला कि नहीं, कोई बेहतर है इससे, मेरे अपने मेरे पापों से या मुझसे बढ़कर कोई बेहतर मुझे मिल गया है जिस पे मैं फोकस करूँगी। और जब उस पे हम फोकस करेंगे, जैसे कि इज़राइलियों को सांप ने काटा था, उन्होंने उस पीतल के सांप को देखा और वो चंगे हो गए। उसी तरह से प्रियो, अगर हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह पे अपना फोकस लगाएं, यीशु को अपने जीवन का प्रभु जानकर हर चीज़ में उसको महिमा देते रहें, तो कोई पाप आपके जीवन में टिका नहीं रह सकता। रोमियो का 8वां अध्याय 1 वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। अगर आप शरीर के अनुसार चलोगे, यानी अपने आप को देखकर चलोगे, तो आप उन पापों के नीचे दबे रहोगे। लेकिन जैसे आप आत्मा में चलना शुरू करोगे, यानी वचन के अनुसार चलना शुरू करोगे कि नहीं, वचन कहता है कि मुझे परमेश्वर ने धर्मी कर दिया, मुझे परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वचन कहता है, और मैं स्वर्ग जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि वचन कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत काल का जीवन पाएगा। जब ये ऐसा वचन की घोषणा करेंगे, तब क्या होगा, तब हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और शैतान को हमारे जीवन में मौका नहीं मिलेगा काम करने का। तो हमें अपना फोकस कहाँ पर रखना है, यीशु के ऊपर। परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या कर दिया उसके ऊपर रखना है, और उसके ऊपर रख कर, और वो कहाँ लिखा है, वो सारा कुछ वचन में लिखा है। इसीलिए वचन पढ़ना, मनन करना, वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन की घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लिखा गया है कि तुम शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे सामने से वो भाग जाएगा। हालेलुया। सामना कैसे करोगे आप, जब आपके पास हथियार ही नहीं है, वचन ही नहीं है, तो सामना कैसे करोगे। इसीलिए लिखा है, जब आप उसको वचन से सामना उसका करोगे
तो वो भाग जाएगा। आपको पता है यीशु मसीह की जब परीक्षा लेने आया शैतान, तो यीशु मसीह को क्या बोला? वचन से शैतान ने बोला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि इस परमेश्वर के दूत आकर तुझे उठा लेंगे। वचन से बोला। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने भी वचन से ही उससे बात किया। और क्या हुआ बाद में? लिखा है कि शैतान कुछ समय के लिए यीशु को छोड़कर भाग गया। हालेलुया। तो हमें भी प्रियो यही करना है, हमें वचन में इन दिनों दृढ़ बनना है और ये सारी बातों से अपने आप को बचा कर रखना है। अपने ऊपर फोकस कम रखो इन दिनों, ज़्यादा वचन पे, ज़्यादा परमेश्वर पे मनन करो, परमेश्वर की भलाइयों को याद करो। परमेश्वर, देखो वचन कहता है कि परमेश्वर की भलाई जो है वो मन फिराव सिखाती है। यानी आपके अंदर पश्चाताप कब आएगा या पछतावा कब होगा आपको? जब आप उसकी भलाइयों को देखोगे। जब आप अपने ऊपर देखोगे तब नहीं, जब आप अपने पाप को, आप जब तक अपने पापों को देखते रहोगे कंटिन्यू, कुछ समय के लिए आपको गिल्ट फील होगा, आप गिल्ट में, दोष भावना में चले जाओगे और जैसा मैंने कहा कि शैतान उसका फ़ायदा उठाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे मसीह जीवन में, वहीं के वहीं अटके रहोगे और शैतान यही चाहता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की भलाइयों को याद करना है कि जब मैं पापी ही थी तभी मसीह मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। जब मैं पापी ही थी तभी मसीह आया मुझे धर्मी ठहराने के लिए। जो पाप से अज्ञात था उसको परमेश्वर ने पाप बना दिया, ताकि मैं जो पाप में थी, जो पाप थी, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। ये परमेश्वर की भलाइयों को याद करिए। परमेश्वर ने अनुग्रह किया मुझ पर, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। इस पाप से निकलने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। इस तरह से आप घोषणाएं करो और मैं सच कहती हूँ शैतान भाग जाएगा। और जो पाप से आप सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हो, उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, वो आपका मन भी नहीं करेगा वो पाप करने का। आप अपने आप छूट जाएगा वो पाप आपसे। तो मैं जैसे बार बार कहती हूँ कि आपका पाप बड़ा नहीं है, लेकिन यीशु का लहू उससे बड़ा है। तो किस चीज़ पे, सॉल्यूशन पे ध्यान लगाना है या समस्या पे लगाना है? सॉल्यूशन पे लगाना है। जब सॉल्यूशन पे लगाओगे तो सॉल्यूशन के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपकी समस्या को ख़त्म कर देगा। लेकिन जब तक समस्या पे ध्यान लगाओगे, समस्याएं, जैसे मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया, समस्याएं बढ़ती जाएंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आपका पाप और बढ़ते जाएगा। इसीलिए प्रियो हमें बहुत सावधानी से मसीह जीवन में रहना है। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। इसको गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना है। मैं ये बिल्कुल नहीं सिखा रही हूँ कि आपको अपने पाप को नज़रअंदाज करना है या आपको पाप में जीवन जीते रहना है। मैं ये नहीं सिखा रही हूँ। मैं ये सिखा रही हूँ कि पाप जो है वो समस्या है, तो समस्या को छोड़ के सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन कौन है? यीशु है, परमेश्वर का वचन है, उसका लहू है, उसके ऊपर अपना फोकस लगाना है। पाप के ऊपर निरंतर फोकस नहीं लगाना है कि पाप करूंगा तो नर्क चला जाऊंगा, मैंने इतना पाप किया, मैंने उतना पाप किया, क्योंकि वो हम कर भी नहीं सकते। हम अपने सारे पापों को गिन नहीं सकते, सारे पापों की क्षमा गिन गिन कर मांग नहीं सकते, क्योंकि हमें तो कई पाप हम इतने करते हैं मन में जो हमको पता भी नहीं है। तो इसीलिए प्रियो हमें अपने फोकस को चेंज करना ज़रूरी है। हमें अपना ध्यान उस मेमने के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर लगाना है और वचन में दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। वचन में और प्रार्थना में, स्पेशली अन्य भाषा की प्रार्थना, मैं वापस से कहूँगी, अन्य भाषा की प्रार्थना, उसको तुच्छ नहीं जानना। बहुत सामर्थी प्रार्थना है। जब से मैंने अन्य भाषा की प्रार्थना करना शुरू किया है, तब से मेरे जीवन में मैंने बहुत बदलाव देखा है, बहुत बदलाव देखा है। मुझे वचन समझ में आने लगा, वचन के प्रकाशन मिलने लगे, मुझे धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आ गया। तो वचन और अन्य भाषा में प्रार्थना दोनों साथ साथ में हमें इन दिनों में बहुत मजबूत होना, इन दोनों चीज़ों में। और जो ये दोनों चीज़ों में मजबूत होगा, शैतान उसको गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया और जैसे मैंने जो भी आज बताया आपको इन वचनों पे मनन करना है और इन वचनों पे सिर्फ मनन नहीं करना, लेकिन इन वचनों के अनुसार काम करना भी है। आपको अपना फोकस परमेश्वर के ऊपर लगाना है पूरी रीति से। तो फिर से एक बार मिलेंगे वापस किसी नए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह के आमीन।